क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो ऊपर से आपका भला चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको धीरे-धीरे बर्बाद कर रहा है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी वाकई आपकी असली शख्सियत से प्यार करती है, या फिर उसने आपके चारों तरफ एक ऐसा जाल बुना है जिसे आप देख भी नहीं पा रहे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मर्दों की आंखें खोल देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मर्दों की आंखें खोल देगी। ये कहानी है उन नागिन औरतों की जो मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, तो रुकिए, क्योंकि अगले 5 मिनट में जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। रंग बदलती शख्सियत। कहानी शुरू होती है एक मर्द से जो मिलता है एक ऐसी लड़की से जो बिल्कुल उसकी जैसी है। उसे वही खाना पसंद है जो उसे पसंद है, वही फिल्में पसंद हैं, और यहाँ तक कि उसके राजनीतिक विचार भी वही हैं। मर्दों को लगता है कि उन्हें सही साथी मिल गया है, लेकिन असलियत में ये एक चालाक तकनीक है जो उसके व्यवहार में दिखाई नहीं देती। वो औरत मर्द की पसंद नापसंद का आईना बन जाती है, ताकि मर्द अपना अलार्म बंद कर दे और अपना दिल दे बैठे। जैसे ही मर्द पूरी तरह उसके प्रभाव में आ जाता है, वो औरत अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसकी पसंद वापस बदल जाती है। बेचारी बनने का खेल। अब आती है सबसे खतरनाक कड़ी। वो औरत मर्द के सामने हमेशा खुद को एक बेचारी की तरह पेश करती है। वो कहेगी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत बुरा था, उसके साथ काम करने वाले लोग उसे परेशान करते हैं, या पूरा समाज ही उसके खिलाफ है। क्यों करती है वो ऐसा? ताकि आपको उस पर तरस आए और आप उसके समर्थन में आ जाएं। जब आप किसी को बेचारी समझते हैं, तो आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो इसका फ़ायदा उठाकर आपसे अपने सारे काम करवा लेती है और आपको दूसरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। शरीर का हथियार। खेल यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये औरतें अपने व्यवहार और आकर्षण का इस्तेमाल करती हैं मर्द के दिमाग को प्रभावित करने के लिए। वो मर्द की तारीफ करेगी ताकि मर्द को लगे वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तारीफ सिर्फ तब तक है जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए, चाहे महंगे तोहफे हों, कोई वादा हो, या किसी योजना के लिए आपको फंसाना हो। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, तो शुरू होती है नकारात्मक चाल। वो आपको एहसास दिलाएगी कि आप कम हैं, ताकि आपका आत्मविश्वास गिर जाए और आप उसकी हर बात मान लें। पैसों का जाल। क्या आप जानते हैं कि कई चालाक औरतें अपनी कमाई और नौकरी के बारे में झूठ बोलती हैं? वो मर्द को यकीन दिलाती हैं कि वो आगे चलकर बहुत कमाएंगी, लेकिन शादी या बच्चा होने के बाद वो अचानक काम करना बंद कर देती हैं। मर्दों को लगता है कि उनकी पत्नी उनका साथ देगी, लेकिन आखिर में सारा आर्थिक बोझ मर्द पर आ जाता है। किताब में एक मर्द की कहानी है जिसने अपनी पत्नी के कहने पर बहुत महंगा घर खरीदा, सोचकर कि वो भी कमाएगी, लेकिन बाद में उसने काम नहीं किया और अब वो मर्द कई साल तक कर्ज चुकाता है। मानसिक प्रभाव और भावनात्मक दबाव। अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे गहरे हिस्से में। ये औरतें आपसे सीधे कुछ नहीं मांगती। वो आपको ऐसी बातें सुनाएंगी कि आप खुद ही मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर मर्द इनकार करे, तो उसे गलत समझा जाता है और गिल्टी महसूस कराया जाता है। ये एक मानसिक दबाव है जिसमें मर्द सोचता है कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन असलियत में नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है। सुरक्षा का रास्ता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर औरत नकारात्मक है? बिल्कुल नहीं। असली और ईमानदार औरतें अक्सर मर्दों के पीछे नहीं भागती और उन्हें परेशान करने का मौका नहीं ढूंढती। इस जाल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तर्क। जज्बाती मत बनिए। हर कहानी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सवाल पूछिए, काम देखिए, बातें नहीं। तारीफों पर मत जाइए। देखिए कि मुश्किल समय में वो आपका कितना साथ देती है। अपने हित को पहले रखिए। किसी भी रिश्ते में अपनी आर्थिक और मानसिक शांति का सौदा मत कीजिए।
दोस्तों, जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप इन तरीकों को पहचान लेते हैं तो उनका असर खत्म हो जाता है। अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनिए। और रोजाना ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।